नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज है 17 फरवरी और आज दोस्तों मैथ का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैं आपका इसका आंसर की बताऊंगा और सारा प्रश्न का बिल्कुल 100% आपको आंसर की हम सही बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप सारे विद्यार्थी 1 से लेकर 100 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिलाइएगा कि आप एग्जाम में कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देकर आए हैं। और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 100 में से कितना प्रश्न आप एग्जाम में बिल्कुल सही कर आए हैं, ठीक है। और देखिए सेट कोड अपना मिला लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। सेट कोड हमारा देखिए यहाँ पे आई है, ठीक है। अगर जो आपका सेट कोड दूसरा भी है तो इससे कोई अंतर नहीं है, आपका क्वेश्चन का नंबरिंग केवल चेंज रहेगा, क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस आंसर की का स्टार्ट करते हैं। सारा प्रश्न का आपको हम बिल्कुल आंसर की सही बताएंगे और जितना आपको हम पढ़ाएं दोस्तों उससे बाहर नहीं आया है। देखिए सारा प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा था 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। दोस्तों ये प्रश्न पहले आपको बहुत बार हम बताए हैं, तो पहला का जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है महत्तम समवर्तक P, Q गुना में लिखा हुआ है लघुत्तम समवर्तक P, Q बराबर है। तो दोस्तों दूसरा का जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है कि किसी बहुपद की घात होती है दोस्तों पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर बहुपद ax² + bx + c, ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है तो परवलय होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा चौथा का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर हमारा प्रश्न है, कहता है कि 0.2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी। दोस्तों ये प्रश्न भी आपको पहले हम बहुत बार बताए हैं, तो यहाँ पर पांचवा का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अनगिनत, ऑप्शन नंबर डी जो अनगिनत होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न आपको पहले हम बताए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। छठा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है द्विघात बहुपद y² प्लस में यहाँ पे लिखा 16y प्लस में लिखा 55 के शून्यंक है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपको पहले हम डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा दोनों ऋणात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा सातवां का हमारा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि यदि बहुपद ax² + 5x - k के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। ये भी प्रश्न दोस्तों पहले आपको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो 8 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पे 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा है कि यदि px = x² प्लस में 5x - 12 हो तो P1 का मान है। दोस्तों ये भी प्रश्न दोस्तों काफी शानदार था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है यहाँ पे युग्म समीकरण दिया हुआ है 2 गो, ठीक है। इसका आपको कहा कि का हल है तो एक हल इसका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा 10 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 11 नंबर। इसमें हमारा इसका राइट आंसर जो होगा मानक विचलन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर देखिए, इसमें आपको कहा कि बहुलक, इसका आपको देखिए यहाँ पे एक सीरीज दे दिया है और इसका आपको यहाँ पर कहा बहुलक बताना है। तो ये प्रश्न बहुत बार हम आपको बता चुके थे। इसका हमारा जो बहुलक होगा 15 होगा, यानी कि 12 का जो हमारा सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य है। देखिए ये प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण था। 13 का देखिए हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा यानी कि 3 हमारा बिल्कुल 13 का यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे माध्यिका निकालना था, तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों आपको 10 बार से भी हम ज्यादा बार बताए हैं। 14 का दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा 12 होगा, यानी कि यहाँ पे डी जो होगा 14 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि माध्यिका का
3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो दोस्तों 15 का हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा। ठीक है, 15 का यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, कहता है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दोस्तों आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें बताना था। हमारे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको याद करवा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर, देखिए 17 नंबर का यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 17 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है इसमें कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण होगा। तो दोस्तों 18 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, √3a इकाई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर है। इसमें देखिए 19 का जो हमारा राइट आंसर होगा बाबू, इस 19 का हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 19 का कौन हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर, देखिए कहता है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे 4 कितना दिया हो, 25 दिया हो। तो कहा इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो ये भी प्रश्न हम सब पहले डिस्कस कर चुके थे। तो 20 नंबर प्रश्न है। 20 का हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 20 का हमारा राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न है। 21 नंबर का देखिए हमारा राइट आंसर जो होगा 21 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा। यहाँ पे हमारा 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ कौन सा पद शून्य है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार हम आप सभी विद्यार्थियों को बताए हैं। 22 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, 22वां पद जो होगा बिल्कुल करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न का देखिएगा, 23 का जो हमारा राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है। कहता है यदि cos θ = p तो tan θ का मान होगा। तो ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर, तो 1/sin θ। तो दोस्तों ये तो बउआ वाला प्रश्न पूछ दिया है। 25 का हमारा राइट आंसर कौन होगा, 25 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, cosec θ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, 26 नंबर है। 26 नंबर का हमारा यहाँ पर राइट आंसर पूछा है कि sec b इंटू में cos b। तो दोस्तों ये तो फार्मूला है, ये भी फार्मूला आपको हम पहले बताए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, sec b इंटू में cos b = क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 का जो डी होगा ऑप्शन नंबर डी 26 का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर, देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि cot θ बराबर है 1/√3 तो sec θ का मान है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी आसान था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए 27 का हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, करने का मतलब 2 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर में आपको बताना था कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin a प्लस में cos a, इसका हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का a जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर देखिए हमारा प्रश्न है, कहता है कि यदि 2 sin α = 2 तो अल्फा बराबर भाट। तो अल्फा बराबर आपको यहाँ पे भाट बताना था। तो 29 का हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 29 का डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का डी। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको हम पहले बहुत बार बता चुके हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न आपको 1000 बार से दोस्तों हम कम नहीं बताएंगे। आज सुबह में भी आपको बताए हैं कि यहाँ पे tan 21 डिग्री लिखा हुआ है, बटा में यहाँ पर cot 69 डिग्री लिखा हुआ है। तो इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 का जो हमारा बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी हमसे लगातार पढ़ रहे होंगे उनका एक भी मैथ में भी दोस्तों क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। और आने वाले सभी विषयों में अगर जो हमसे आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, जितना बताया हूँ सब दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा है, इसलिए जितना भी सब्जेक्ट बचा हुआ है उन सभी को अच्छे तरीके से हमारे साथ आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है, देखिए 31 नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो है 31 का जो हमारा बी होगा। ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 का बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न का देखिए 32 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा 32 का कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा 32 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
33 नंबर प्रश्न देखिएगा। 33 का यहाँ पे हमें जो हमारा राइट आंसर होगा 33 का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 33 का यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। 34 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। 34 का भी हमारा क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हमारा 34 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों बीच की दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 35 का जो सी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 का सी। सारा प्रश्न का बाबू जो 1 से लेकर 100 तक आपको हम बता रहे हैं इसका आंसर कि सारा का पहले हम पूरे अच्छे तरीके से सोल्यूशन किए हैं, इसके बाद आपको बता रहे हैं 100% मतलब 100% सारा प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल हम सही उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए 1 से आप 100 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। लीजिए बाबू लीजिए, ये प्रश्न तो हम आपको लगता है कितना बार बताए होंगे, 2-3 बार करके बताएं। सुबह में हम भी ये बताएं इसका क्या कहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, 2 को खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा 37 का 50 डिग्री हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 37 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न का बाबू जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो ये भी प्रश्न काफी शानदार था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए 39 का हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3 होगा, ठीक है। 39 का क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा 40 नंबर है। तो 40 नंबर प्रश्न का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 40 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 41 नंबर है। कहता है बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए 41 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बी होगा, यानी कि 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 41 का बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 42 नंबर देखिएगा। कहता है समांतर श्रेणी यहाँ पे दे दिया है, सार अंतर कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है बाबू। तो ये भी प्रश्न आपको 1000 बार से हम ज़्यादा बार बता चुके हैं। अगर जो हमसे पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आपसे नहीं छूटा होगा। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन होगा, ये जो होगा 42 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारा प्रश्न को आपको हम सोल्यूशन करके ही बता रहे हैं, सारा सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद यहाँ पे दिया हुआ है 5n-7, तो इसका प्रथम पद होगा। तो इसका प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 43 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है देखिए 2 गो बिंदु दे दिया है, ठीक है। 2 गो बिंदु दे दिया है और कहता है कि मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपको हम बहुत बार पहले बता चुके हैं। 44 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 44 का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 45 नंबर देखिएगा। 45 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है। 45 नंबर का हमारे पास राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा 45 का हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए कहता है यहाँ पे बिंदु दे दिया गया है आपको 3 गो और यहाँ पे आपको की निकालना है। तो यहाँ पर 46 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 नंबर का डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर देखिए यहाँ पे आपको कहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है 3 गो और कहा है कि तो इसका परिमाप होगा। तो इसका परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ 12 इकाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 47 का हमारा कौन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा 47 का बी, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदुओं यहाँ पे दिया हुआ है 3 गो, ठीक है। और कहता है इसका बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल 48 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, 49 नंबर है। कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। दोस्तों ये तो बउआ वाला प्रश्न है ना, बहुत बार ये आपको बताएं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 49 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर।
50 नंबर प्रश्न हमारा है। इसमें देखिए आपको कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इजकल टू कितना लिखा हुआ पी आर, तथा यहाँ पे कोण क्यू इजकल टू कितना 40 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोण पी इजकल टू आपको भाट बताना था, तो कितना होगा 100 डिग्री होगा। ठीक है, तो 50 का जो हमारा राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब यहाँ से 51 नंबर प्रश्न का देखिए, तो इसमें कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण जो दिया हुआ है संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ 51 का जो राइट आंसर होगा 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी जो होगा 51 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर। देखिए 52 नंबर का जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अनगिनत हल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 52 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें कहता है कि समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है द्विघात है। आपको बताना था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर 53 का जो राइट आंसर होगा 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं हम 54 नंबर प्रश्न आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए 54 नंबर का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना बाबू 54 का, वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 54 का कौन हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यदि द्विघात समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न आपको हम पहले बहुत बार बताए थे। तो 55 का दोस्तों हमारे यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो 55 का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 55 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर कहता है कि यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। देखिए 56 नंबर प्रश्न का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 56 का कौन हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है तो x² यहाँ माइनस लिखा हुआ है 3 इंटू में √3x - 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 = भाट। तो 57 का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 इंटू √3। तो 57 का कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 14वां पद है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आपको बताए थे, ये बउआ वाला प्रश्न भी है। तो 58 का हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में, आपको इसमें चूज करना था 4 ऑप्शन में कि कौन सा जो है समांतर श्रेणी में है। तो देखिए ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ये हमारा समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 59 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया का कहा एनवा पद होगा। तो हमारा यहाँ पे एनवा पद इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस में 5n, 21 माइनस में क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। यानी कि 60 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर, इसमें कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो कहा है तो वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का व्यास जो होगा 4 इकाई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा 61 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का जो हमारा आयतन होगा वो कितना होगा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 62 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 63 नंबर है, कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी आसान था। तो 63 का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 63 का यहाँ पे राइट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 64 नंबर प्रश्न देखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है, कहता है यहाँ पे कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो इनके विकर्ण की लंबाई होगी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपको हम पहले बताए हैं, कल ही ये प्रश्न आपको हम बताए थे और जो विद्यार्थी हमारे से पढ़े होंगे थे ये प्रश्न शारीरिक पूर्वक सोल्व करके आए होंगे थे। ठीक है, तो 64 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर जो है ए जो होगा बिल्कुल हमारा 64 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 65 नंबर प्रश्न देखिएगा।
कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 65 का डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है इसमें कि निम्न में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपको पहले हम बहुत बार बताए हैं, 100% दोस्तों ये प्रश्न हम पहले बताएं, वही वाला लड़ा है। तो इसमें आपको बताना था कि निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए 3/2 जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो 66 का होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर। कहता है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है। ये भी आपको हम पहले बहुत बार बताए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर। कहता है दो पासक को फेंका गया, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों ये 68 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 68 का। ठीक है, 68 का कौन हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी। दोस्तों ये 69 नंबर प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। 69 का राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 70 नंबर प्रश्न देखिएगा। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, देखिए 70 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/26। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 70 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर। जल्दी देखिए बाबू 71 नंबर प्रश्न का देखिए, ये भी प्रश्न काफी आसान था। तो 71 नंबर का यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न देखिएगा, 72 का जो राइट आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे 72 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 72 का बी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर। यहाँ पे कहता है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। ये प्रश्न आपको हम सुबह बताए थे। ठीक है, कि ये वो जरूर आएगा। देखिए आ गया, इसका राइट आंसर हमारा प्रथम पाद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल 73 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 74 नंबर। 74 का राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, काफी आसान प्रश्न था। 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 75 नंबर। 75 का देखिएगा, कहता है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा x,0 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर जो हमारा होगा 75 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 76 नंबर प्रश्न देखिएगा। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 1/3। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का हमारा उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 76 का ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 77 नंबर प्रश्न देखिएगा। 77 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में -x, y की दूरी है। तो ये प्रश्न भी पहले आपको बहुत बार बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा 77 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 78 नंबर प्रश्न देखिएगा। 78 नंबर प्रश्न का यहाँ पे देखिए 78 का हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा 78 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है 79 नंबर। 79 नंबर कहता है कि रेखा 22/4 तथा आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 79 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2,4। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 79 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 80 नंबर। यहाँ पर कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार आपको हम पहले बताएं बाबू कि ये प्रश्न आएगा और आ गया 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 81 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी शानदार था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए 81 का हमारा राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 81 का कौन हो गया, 81 का सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 82 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या। तो देखिए √25 जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे 82 का जो राइट आंसर होगा कौन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे
83 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम खूब मेहनत कर रहे हैं बाबू। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए अगर जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि और हम शानदार वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 83 का निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा 83 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा होगा। ये भी प्रश्न दोस्तों पहले आपको हम बहुत बार बताए हैं, अगर जो पढ़े होंगे हमसे तो ये प्रश्न आपको बनाकर आए होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 84 का ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है 85 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे कहता है कि 0 लिखा हुआ 13 का पर रेकरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 85 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर कहता है कि 18 तथा 72 का मासा है। तो ये तो बउआ वाला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो 88 का जो भी हमारा राइट आंसर यहाँ पे 2P हो जाएगा, करने का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 88 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों इसका यहाँ पे 89 का हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा 89 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 90 का जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 13/121 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा 90 का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 91 नंबर। कहता है इसमें कि यदि थीटा तथा फाई पूरक हो तो यहाँ पे तो हमारा कौन होगा राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91 का राइट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में लिखा हुआ साइन स्क्वायर 15 डिग्री का, इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। 92 नंबर का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 93 नंबर। तो ये तो बहुत बउआ वाला प्रश्न है, 1000 बार आपको हम बता चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा 93 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 94 नंबर। ये भी प्रश्न काफी आसान था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे 94 का जो हमारा राइट आंसर होगा बाबू कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 94 का तो सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे कौन है, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 95 नंबर है। तो 95 नंबर का हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, कहता है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 5 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भारत, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पे 95 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 96 नंबर देखिएगा। 96 का हमारा कौन आंसर, ये तो बउआ वाला एकदम बउआ वाला प्रश्न है। 96 का हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो 96 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 97 नंबर है। कहता है कि यदि ए साइन थीटा इक्वल टू 1 और बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा इक्वल टू भाट। तो 97 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा, b/a, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा 97 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न कहता है 1/√3 किसका मान है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी आसान था। 98 नंबर का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा कितना होगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा 98 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 99 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 100 नंबर। ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है। 100 नंबर प्रश्न का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस में लिखा 1 बाई में लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर 5। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 का यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर जो इसमें आप कितना प्रश्न 100 में से कितना प्रश्न का जवाब एग्जाम में बिल्कुल सही देकर आए हैं, ईमानदारी पूर्वक सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। और आपके जो भी छोटे भाई या बंधु बहन जो भी होंगे, आपका प्यारा भाई बहन, उनको बोल दीजिएगा कि जीटीएम
क्लासेस परिवार से आप सभी भी जुड़िए और उन पर आप सभी विद्यार्थी 2023 का काफ़ी शानदार तैयारी करवाएंगे सर। इसलिए आप सभी भी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए और 2023 में आप सभी भी अच्छे तरीके से प्रदर्शन कीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी छोटा भाई बहन है उनको जरूर बताएं कि जीटीएम क्लासेस पर शानदार तैयारी करवाया जाता है, आप इस परिवार से जुड़े, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।